अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेड साइंस अकेडमी। तो बेटा हमारा जो सेकंड ईयर का जो सिलेबस है कि हमने आज एक्सरसाइज जो है 3.4 स्टार्ट करनी थी। 3.3 तक हमने काम कंप्लीट कर लिया था। तो एक्सरसाइज 3.3 में हमारे पास बाय इंटीग्रेशन हम करेंगे बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है? इसमें असल में ये होता है कि दो फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिफरेंट, तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो बेटा हमने इसमें से एक फर्स्ट फंक्शन रखना होता है, एक रखना होता है सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन बेटा एज इट ही आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट और साथ डी एक्स बाद में चलती है, यानी कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और साथ फिर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आइलेट रूल इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। आइलेट रूल का क्या काम है? इसके हिसाब से हमने डिसाइड करना होता है कि फंक्शन पहला फंक्शन आएगा कौन सा आएगा दूसरा फंक्शन। ठीक है, आई से क्या होता है? इनवर्स फंक्शन है, एल से लोगारिथमिक फंक्शन होता है, ए से अलजेब्राइक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये 7 एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। ठीक है, तो अब हम बेटा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फार्मूला फिर देख लें। जो पहला फंक्शन होगा वो वैसे आएगा, इंटीग्रेशन आएगी सेकंड की माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और साथ डी एक्स आ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा देखेंगे हमारे पास फंक्शन है एल एन एक्स है, डी एक्स सारे इसके साथ दूसरा पार्ट है जिसका हमारे पास यहाँ से बेटा देखें एल एन एक्स डी एक्स है, तो इसकी बेटा हमने क्या करना है? इंटीग्रेशन लेनी है। अब बेटा इसके साथ देखें कोई दूसरा फंक्शन मौजूद है नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ हम 1 लिख लेते हैं। 1 तो मौजूद है कहीं पे। ठीक है, अपनी आसानी के लिए बेटा सबसे पहले देखें कि हमने पहला फंक्शन किसको रखना है, दूसरा किसको रखना है। इसके रूल को देखें बेटा, अगर आइलेट ये बेटा लोगारिथमिक फंक्शन पहले ये 1 के अलजेब्राइक फंक्शन होगा, ये बाद में आएगा। इनके फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा आएगा? एल एन एक्स और सेकंड क्या आएगा? 1। ठीक है, तो अब बेटा ये वाला फार्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ठीक है, तो देखें पहला फंक्शन हमने रखना है एल एन एक्स को, 1 को क्या रखना है? दूसरा फंक्शन। ठीक है, अब बेटा पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये बेटा हमारे पास आ गया। तो यहाँ से बेटा अब हम क्या करेंगे? ये 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स डी एक्स क्या डी ओवर डी एक्स रहेगा, एल एन एक्स का 1 ओवर एक्स। यहाँ से 1 की इंटीग्रेशन बेटा क्या आ जाएगी? एक्स आ जाएगी और साथ की डी एक्स वैसी, ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया? 1 डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ से 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी हमारे पास? एक्स आ जाएगी। तो एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी जो है ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी एक्सरसाइज का बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी, एक्स साइन एक्स डी एक्स है। तो आइलेट को रूल को देखें बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, अलजेब्राइक पहले आता है। ये बेटा हमारे पास पहला फंक्शन होगा, ये क्या होगा हमारे पास? दूसरा फंक्शन होगा। ठीक है, इसकी बेटा इंटीग्रेशन करते हैं। देखें फर्स्ट एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साथ डी एक्स। अब बेटा एक्स वैसे ही साइन की इंटीग्रेशन क्या आती है? माइनस कोस एक्स और साथ माइनस यहाँ से बेटा एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1 और साइन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? माइनस कोस एक्स साथ डी एक्स। अब बेटा यहाँ से ये तो ऐसे ही आ जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स, अब ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स। अब बेटा कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स, तो ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी का बेटा पार्ट नंबर 3 हमारे पास एक्स एल एन एक्स डी एक्स है। तो इसको बेटा देखें आइलेट रूल को अगर आप देखें तो इसके मुताबिक बेटा हमारे पास जो है लोगारिथमिक फंक्शन पहले आएगा और अलजेब्राइक फंक्शन जो है वो बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमारे पास ये पहला फंक्शन आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? दूसरा। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साथ डी एक्स आ जाएगा। अब बेटा एल एन एक्स वैसे ही एक्स की इंटीग्रेशन क्या आती है? एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 ओवर एक्स। यहाँ एक्स की इंटीग्रेशन बेटा एक्स स्क्वायर ओवर 2 डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 ओवर 2 बेटा बाहर ले लें तो हमारे पास ये वाली चीज़ तो अब जैसे ही साथ होती है तो 1 होगी इंटीग्रेशन। यहाँ से क्या बच गया? एक एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो एक्स डी एक्स आ जाएगा। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा? एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी होता है और ये इसके साथ बेटा ज़रब खाएगा, 2 बार कितना आ जाएगा? 4। तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 एल एन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें इसी का बेटा, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स है डी एक्स है, तो वही बेटा ये फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, ये सेकंड फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और साथ डी एक्स। इसकी बेटा हमने डेरिवेशन ली तो 1 ओवर एक्स आ गया। ठीक है, इसका बेटा इसका डेरिवेशन क्या है? 1 ओवर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? पावर में एक ऐड किया, पावर रूल लगेगा
एक्स क्यूब ओवर 3 आ जाएगा। यहाँ से बेटा ये एक एक्स इसके साथ कैंसिल होएगा तो 2 आ जाएगी पावर साथ डी एक्स वैसे। ये तो बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई ना एक्स क्यूब ओवर 3, ये अब वैसे ही चलेगी। माइनस इंटीग्रेशन 1/3 को बाहर निकालने तो एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स। तो यहाँ तो बेटा हमारे पास ये फाइनल आंसर इसका बन जाएगा ln एक्स स्क्वायर ओवर 3 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ गई एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 9 प्लस ये हमारा फाइनल आंसर। इसी का पार्ट नंबर 5 है एक्स क्यूब ln एक्स डी एक्स है। तो इंटीग्रेशन बेटा नहीं इसकी फर्स्ट फंक्शन ये वाला आएगा, सेकंड ये वाला आएगा। फर्स्ट एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साथ डी एक्स। तो देखें इसकी इंटीग्रेशन क्या बेटा एक्स जो 4/4 इनके पावर में एक ऐड कर दिया वही पावर नीचे माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x और इसकी इंटीग्रेशन x की पावर 4/x 4 आ जाएगा। तो ये पावर कैंसिल होकर 3 आ जाएगी। तो ये बेटा वैसे ही साथ चलेगा माइनस 1/4 को बाहर निकाले x क्यूब और साथ dx। x क्यूब की इंटीग्रेशन क्या आती है हमारे पास x की पावर 4/4 यानी कि एक पावर में ऐड कर देना और उसकी पावर नीचे प्लस 4 बार बेटा 16 ये साथ वैसे ही चल रहा है। ये हमारा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर बेटा हमारे पास 6 है x की पावर 4 है ln x dx है, ठीक है। नहीं इसकी बेटा इंटीग्रेशन ये फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा ये सेकंड आ जाएगा। ठीक है फर्स्ट एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साथ dx। ये बेटा इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई x की पावर 5/5 माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x इसकी इंटीग्रेशन x की पावर 5/5 dx। यहाँ से बेटा एक x इसके साथ कैंसिल होगा पावर 4 आ जाएगी। ln x की पावर 5/5 माइनस x की पावर 5/5 या बटे में जो 1/5 इसको बाहर ले जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा ln x की पावर 5/5 माइनस 1/5 x की पावर 4 dx आ जाएगा। अब x की पावर 4 जो है इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं x की पावर 5/5 आ जाएगा प्लस c। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ से x की पावर 5/5 है ना इसको कॉमन ले लेते हैं ln x माइनस 1/x प्लस c ये हमारा फाइनल आंसर। इसी का पार्ट नंबर 7 देखो जरा tan इनवर्स x dx है। तो अब बेटा ये एक ही फंक्शन आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके साथ 1 ले लें, ठीक है। पायलट रूल को बेटा अगर देखें हमारे पास तो इनवर्स फंक्शन जो है पहले देखेंगे और जो अलजेब्राइक है वो बाद में आएगा। इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा ये सेकंड आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब बेटा 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, साथ ये dx वैसे। अब बेटा हम क्या करेंगे यहाँ से ये तो हमारे पास आ गया ना 1 की इंटीग्रेशन x ये अब वैसे ही चलेगा यहाँ से इंटीग्रेशन खत्म होगी इसको हल करना है। अब बेटा यहाँ देखें ये ऊपर x आ रहा है नीचे क्या 1 प्लस x स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे लेंगे यहाँ तो नीचे मेरे का ऊपर डेरिवेटिव बना लेते हैं अगर बन जाए तो जैसे 1 प्लस x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव क्या बनता है हमारे पास 2x। अगर 2x बना लेते तो हमारे पास ये नेचुरल लॉग आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला लगा के इंटीग्रेशन 1/x dx ये किसके बराबर होता है ln x प्लस c के। तो बेटा आप ऊपर 2x हम बढ़ा सकते हैं 2 को डिवाइड करें 2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2x ओवर 1 प्लस x के। अब बेटा ये नीचे फंक्शन है इसके ऊपर डेरिवेटिव है तो 1/2 वैसे ही आ जाएगा ये तो साथ ऐसे चलेगा और नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो नीचे वाली का क्या करते हैं हम नेचुरल लॉग लेते हैं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा ln 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 8 है बेटा इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का x स्क्वायर sin x dx है। यहाँ से बेटे देखें हाईलाइट रूल के मुताबिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये सेकंड आएगा अलजेब्राइक फंक्शन हमारा पहला आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x आ गया dx माइनस पहले का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। अब बेटा x स्क्वायर वैसे साइन की इंटीग्रेशन क्या आ गई माइनस 4x ये माइनस वैसे ही इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 2x साइन की इंटीग्रेशन माइनस 4x आ जाएगी साथ dx। अब बेटा यहाँ से ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस तो ये माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स आ गया और ये 2 वैसे ही एक्स कोस एक्स dx आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे दोबारा इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर 2 फंक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ से ये फिर ये फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा ये क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। इसको वैसे रहने थे यहाँ फिर दोबारा मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट्स लगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स प्लस 2 वैसे ही पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साथ dx आ रहा है। बेटा इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी इंटीग्रेशन क्या आ गई साइन, ठीक है, तो ये साथ वैसे ही आ गया, ठीक है ना। ये वाला भी 2 × x sin x वैसे ही माइनस यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा अकेला कोस x तो कोस x की इंटीग्रेशन क्या है साइन। अब बेटा साइन का जब मैं इंटीग्रेशन लूंगा वो क्या है माइनस कोस x तो यहाँ से बेटा माइनस माइनस क्या आएगा प्लस कोस x प्लस c। ये 2 बाहर वैसे रहने देगा ज़रब देनी है तो ज़रब दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बेटा हमारे फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर बेटा हमारे पास 9 है x स्क्वायर tan इनवर्स x है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा इसकी हमें इंटीग्रेशन लेनी है तो
हाईलाइट रूल के मुताबिक ये फर्स्ट फंक्शन आएगा, ये सेकंड फंक्शन आ जाएगा। तो बेटा ये tan इनवर्स x वैसे ही सेकंड की इंटीग्रेशन लेंगे x की माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx बाय वैसे। तो बेटा इसकी इंटीग्रेशन लिए x क्यूब ओवर 3 आएगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर और इधर x क्यूब ओवर 3 dx आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये tan इनवर्स x ओवर 3 वैसे माइनस 1 ओवर 3। अब बेटा यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास क्या बन रही है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। इसको पहले बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, ये इधर सॉल्व किया हुआ है। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऊपर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ हम क्या करेंगे डिवाइड। तो बेटा ये एक्स क्यूब को खत्म करना है, एक्स के साथ रख देंगे इसको, तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ से जब डिवाइड कर रहे हो तो नीचे से क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ से लिखते हैं एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की इंटीग्रेशन लग लेते हैं, इसकी इंटीग्रेशन लग करते हैं, ठीक है। तो माइनस 1 ओवर 3 एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसकी अब अलग कर दें। अब बेटा एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2। अब बेटा एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये पीछे हमने अभी किया था एक सवाल, ये वाला, जब हमने ऊपर इसका डेरिवेटिव बना के लिखा था नेचुरल लॉग ऑफ ये वाली चीज़, इसकी इंटीग्रेशन क्या थी ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही बेटा सेम चीज़ इधर है, देखें अगर आप 1 ओवर 2 के साथ डिवाइड कर रहा है तो ऊपर डेरिवेटिव बना लेना है। तो ये तो आ जाएगा एक्स ओवर 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मजीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहे, ये 1 ओवर 3 जो है इसके साथ ज़रब खा रहा है, इसके साथ भी ज़रब हो जाएगा, ये एक्स की ओवर 6 आ जाएगा, ये ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 6 ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं छोड़ेंगे तो फिर भी मत। पार्ट नंबर 10 है एक्स tan इनवर्स एक्स है dx है। तो यहाँ से बेटा देखें ये इनवर्स फंक्शन पहला आ जाएगा, ये दूसरा फंक्शन होगा tan इनवर्स एक्स, यानी कि पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, उसका डेरिवेटिव लिया बेटा हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई एक्स स्क्वायर ओवर 2 dx। वैसे ही यहाँ से एक्स की इंटीग्रेशन भी एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ, ये चीज़ वैसे ही चलेगी माइनस। अब बेटा हमारे पास 1 ओवर 2 को बाहर ले लें, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी बराबर फ्रैक्शन आ गई। जब ऊपर और नीचे डिग्री बराबर हो, ऊपर वाली रकम को अंदर आके नीचे वाले के सवाल डिवाइड किया तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये खत्म हो जाएगा तो माइनस आना है 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बेटा 1 ओवर 2 बाहर ले जाए, वो ऑलरेडी बाहर ही है, 1 की इंटीग्रेशन रद्द कर लें, माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन रद्द। ये बेटा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 भी वैसे 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ गई माइनस। अब 1 वैसे बेटा नीचे फंक्शन, तो ये क्या है इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है tan इनवर्स एक्स के। ये बेटा हमारे पास tan इनवर्स एक्स ओवर ये 1 आ रहा है, बटे में 1 लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं प्लस ही। तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 एक्स प्लस 1 ओवर 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसको हल करना चाहें, ये बेटा 1 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 है और इधर से ये है, ये हमारे पास फाइनल 1 ओवर 2 tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2 एक्स जो है, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा इसमें। पार्ट नंबर हमारे पास 11 है एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स dx है। इनवर्स वाला फंक्शन पहला फंक्शन आएगा, ये सेकंड आ जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करें, tan इनवर्स एक्स वैसे इंटीग्रेशन, इनके पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। मतलब यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी एक्स की पावर 4 ओवर 4 माइनस इसका डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 ओवर 4, ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी dx। अब 1 ओवर 4 बाहर ले जाएं, ये तो अब छेड़ेंगे नहीं, ये तो इंटीग्रेशन हल हो गई है। ये बेटा फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, इसको हल करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे पहले, यहाँ से फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर हल करेंगे। ये वाली चीज़ है ना बेटा, ये जरा दिखते नहीं, ये डिवीजन आपको आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाना। क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली चीज़ है। ये डिवीजन करने के बाद ये आ जाएगी। तो बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन लग आएगी, 1 की लग आएगी और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की लग आएगी। जब बेटा यहाँ से इंटीग्रेशन लग करेंगे, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस 1 की इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये tan इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस 1 ओवर ये 4 3 बार 12 एक्स क्यूब ओवर 12 माइनस इसके साथ ज़रब होगा तो एक्स ओवर 4 प्लस tan इनवर्स एक्स ओवर 4 प्लस सी, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। बेटा आज हम इतने सवाल करेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसके पार्ट्स हैं, तो नेक्स्ट ये हम इससे अगले पार्ट करेंगे। तो इसी के साथ बेटा मैं जानना चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।